नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौगात दी। साथ ही कोविड से अनाथ बच्चों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में 300 महिलाएं शामिल हुई थीं। सीएम ने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही महिलाओं की तारीफ की। साथ ही 200 करोड़ का ऋण समूहों को वितरित किया। भाई का भी कर्तव्य है। वैसे तो मेरी बहनें अभी बोल रही थी तो उन्हें खुद सिद्ध कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की मदद कर सकती है, दूसरों को सहयोग कर सकती है। लेकिन आपका भाई होने के नाते देखो, मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री बन के बिल्कुल घमंड में चूर हो जाए और लगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तो अपनी जनता को प्यार करने वाला मुख्यमंत्री हूं। आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री हूं। रक्षाबंधन के मौके पर सीएम शिवराज ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों से सीधा संवाद किया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। सीएम ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हर एक से मेरा ये कहना है, मन लगा के पढ़ना भी, खेलना भी, और अपने अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छे चित्र बनाता है, कोई अच्छा खेलता है, उसको भी नहीं मरने देना है अपन। वैसी कोई चीज आएगी तो उसमें भी सहयोग करेंगे पूरा। तो हमको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ना है, कभी निराश मत होना। न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अटल जी ने एक और पंक्ति कही थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों ने सीएम को रक्षा सूत्र बांधे और कई प्रस्तुतियां दी। सीएम ने बच्चों को उपहार भी दिए। इंदौर में सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में शिरकत की। राजवाड़ा पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस बीच लगातार बारिश के बावजूद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग गया। चारों तरफ देशभक्ति का नजारा दिखा। सीएम ने कहा, आज देश के लिए मरने नहीं, जीने की जरूरत है। देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। हर घर तिरंगा फहराना है। इस अभियान से कोई छूटने ना पाए। अरे ओ चाचा, मोबाइल तो पीछे करो। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शानदार नजारा दिखा। यहां पर सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली। लोगों ने जवानों को तिरंगा रैली का जोरदार स्वागत किया और जवानों पर फूल बरसाए। रैली में सीआरपीएफ के 500 से ज्यादा जवान अधिकारी शामिल हुए। मंडला जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जिला प्रशासन ने महारैली निकालकर मीसाबंदियों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस महारैली में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। महारैली कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महात्मा गांधी स्टेडियम में शपथ ग्रहण के साथ संपन्न हुई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बेचने पर सियासत जारी है। बीजेपी जहां 30 से 50 रुपए तक में तिरंगा खरीदने की लोगों से अपील कर रही है, लेकिन कांग्रेस निःशुल्क तिरंगा बांट रही है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना और संजय यादव ने मालवीय चौक पर तिरंगा झंडे का निःशुल्क वितरण किया और लोगों से अपने घरों, वाहनों, संस्थानों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की। कांग्रेस विधायक ने इस मौके पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि 30 और 35 रुपए का झंडा 60 रुपए में बेच रहे। कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया
कांग्रेस के लोग ही इसकी अहमियत समझते हैं। अधिकारियों को 500 झंडे बेचने का टारगेट दिया गया बीजेपी की तरफ से, ये भी वो आरोप लगाए कि जो झंडा 17 रुपए में खरीदा जा रहा है वो 35 में बेचा जा रहा है। जो 35 का झंडा बन के खरीदी हो रही सरकार में वो 60 रुपए का बेचा जा रहा है और एक एक अधिकारी को टारगेट दिया गया है। आप पता कर लें शासकीय कर्मचारियों को, उनको धमकी देके झंडे पकड़ाए जा रहे हैं कि 500 झंडे जो हैं आप इसको बेच के आइए। ये किस तरह का है? क्या झंडे का ये अपमान नहीं है? लेकिन हम कांग्रेस के लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी छाती में गोली खाई है जिन्होंने, और जो फांसी के फंदे पे चढ़े हैं, वही झंडे के मान और अभिमान और स्वाभिमान को समझ सकते हैं। प्राइवेट कैब कंपनियों को टक्कर देने के लिए प्रदेश की सरकारी कैब सुविधा जल्द सड़कों पर अपनी सेवाएं देगी। प्राइवेट कंपनियों की तर्ज पर जल्द ही मध्य प्रदेश टूरिज्म अपनी नई सुविधा को जमीन पर उतारने जा रहा है। राज्य पर्यटन विकास निगम ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने बताया कि एमपीपीटी पहले से ही कैब सुविधाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन अब इसका अपग्रेड वर्जन लाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में इसकी सेवा शुरू होगी। खास बात यह कि एमपीटी की कैब सर्विस में इंटरसिटी, इंट्रासिटी, डेडिकेटेड और डेस्टिनेशन सफर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उबेर की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी जल्द सरकारी कैब सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया जी मौजूद हैं। सर, बेशक ये एमपीटी के जरिए जो प्राइवेट कैब या ऐसे हम सरकारी कैब जो कहें, किस प्रकार की सुविधा है सर, और किस प्रकार से इसे आप शुरुआती तौर पे जो उसका मॉडरेट रहेंगे? देखिए, अभी भी हमारा कॉरपोरेशन जो है वो टैक्सी सर्विस चलाता है। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा व्यापक कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ओला है, उबर है, जो अन्य ऐसे ऑपरेटर हैं, इनके कारण कई बार टूरिस्टों को बहुत तकलीफ हो जाती है और वो हमेशा यथा तथा हम देखते रहते हैं, अखबारों में छपता है, इसमें छपता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, गलत हो गया, ये हो गया। तो मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने ये तय किया है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर प्राथमिकता के तौर पर जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर से, ये 4 महानगरों से अभी हम ओला उबर की तर्ज पर टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे। ये इंट्रा भी होगी, ये इंटर सिटी भी होगी, ये डेडिकेटेड भी होगी और ये डेस्टिनेशन पे भी होगी। चारों तरह की सेवाएं हम देंगे। तो लगातार एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहा है और एक बड़ी खबर प्रदेशवासियों के लिए है कि ओला उबेर की तर्ज पे अब सरकारी कैब सुविधा आपको जल्द प्रदेश में मिलने जा रही है। एक ऐप भी इसके लिए बनाया जा रहा है, जिसके जरिए एक मोबाइल क्लिक के जरिए आप जहां भी रहेंगे आपको कैब सुविधा सरकारी उपलब्ध होगी। कैमरा पर्सन सुमित मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। खरगोन में नगरपालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। दोनों ही पदों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली। अध्यक्ष पद पर बीजेपी की छाया जोशी निर्वाचित हुई, उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी मोरे को हराया। उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के भोलू कर्मा ने जीत हासिल की। भोलू कर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार वारिस चौबे को 11 वोट के अंतर से हराया है। मेरी जीत नहीं है, मैं नगरपालिका की जीत, मेरी जीत नहीं है, तो नगरपालिका में खरगोन की जीत हुई है, मेरे नगर के नगर वासियों की जीत हुई है, मेरे पार्षदों के साथ में यहाँ पर जीत के आई हूँ। ये जीत मेरी जीत नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है, नगर की जीत है और हम इस नगर को एक मध्य प्रदेश में आदर्श नगर बनाकर घोषित करेंगे हम सब पार्षद साथियों के साथ। और अब सब पार्षदों का बहुत बहुत सहयोग रहा और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के देपालपुर के गौतमपुरा में पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद बवाल हो गया। कांग्रेस बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। मारपीट में दोनों पक्ष के 7 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल तक में दाखिल कराया गया। विधायक विशाल पटेल की गाड़ी पर बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने दरअसल हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस पार्षद राजा पाटीदार की गाली देने का वीडियो भी वायरल हुआ। विजय जुलूस के दौरान यह मारपीट हुई। खंडवा में मोहर्रम के जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे का वीडियो वायरल होने के बाद मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि हिंदुवादी नेता अशोक पालीवाल को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस पूरे मामले को लेकर अशोक पालीवाल हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली थाने गए, यहां पर घेराव करते हुए नारेबाजी की। अब इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। ये महादेवगढ़ के संरक्षक हैं और इनके सहयोगी यहाँ थाने पर आए थे और उन्होंने लिखित शिकायत दी थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। उनको किसी व्यक्ति ने जो है जान से मारने की धमकी दी, तो लिखित शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 153 और जान से मारने की धमकी धारा 507, 506 का प्रकरण।
और त्याग के सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार से लाश पुलिस ने बरामद की है। सारा सिटी के पास ये लाश मिली है। शरीर पर गोली लगने के निशान भी पाए गए हैं। मृतक की शिनाख्त भी कर ली गई है। सुंदरम मिश्रा के रूप में मृतक की पहचान कर ली गई है और जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर का ये सुंदरम मिश्रा नाम का ये शख्स जिसका शव मिला है वो काम करता था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। धार के कारम डैम में मरम्मत का काम जारी है। दोनों ओर से चैनल बना लिए गए हैं। धीरे धीरे पानी की निकासी होने लगी है। प्रेशर कम हो रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद हैं और प्रशासन के सभी बड़े अफसर भी हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर जुटी हुई है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एहतियात के तौर पर धार के 12 और खरगोन के 6 गांवों को खाली करा लिया गया है। जो स्लूस वाल वाला है वहां से तो पानी निकल रहा है, पर उसकी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे जो डैम है उसके राइट फ्लैंक में एक चैनल बना रहे हैं ताकि जिससे पानी जल्दी निकल सके। उम्मीद है कि अगले 2 घंटे के अंदर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इट विल बी स्टेप वाइज, 1-1 मीटर नीचे जाते रहेंगे। सो इट विल बी ए कंट्रोल्ड रेगुलेटेड आउटफ्लो। कितना पानी है डैम में और कब तक निकलता है? डैम में यूं तो डेड स्टोरेज से को मिला दें तो लगभग 15 MCM पानी है, बट अभी 1-1 मीटर करके दे जाएंगे और स्थिति को देखते रहेंगे। देखिए, पानी तो हम पूरा ही निकालेंगे टिल सब कुछ सेफ ना हो जाए। मतलब हमारी प्रायोरिटी अभी पानी नहीं है, सेफ्टी है। सारे गांव खाली करा दिए हैं। वहां हमारी फोर्सेज लगी हुई हैं और सबका रुकने का इंतजाम कर दिया गया है। दोनों ही जगह 12 गांव इधर 6 गांव इधर। तो थिंग्स आर इन। बात बैतूल की, यहां से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। लोग जान जोखिम में डालकर मांड नदी पार कर रहे हैं। पिछले दिनों बाढ़ में नदी पर बना रपटा बहा था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए। बच्चों और ग्रामीणों को स्कूल और बाजार जाने के लिए इसे पार करना मजबूरी बन गया है, जब जिसकी वजह से कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। सतना से बड़ी खबर, कार में लाश मिली। सहारा सिटी के पास ये लाश मिली है। गोली के निशान शरीर पर पाए गए हैं। मृतक की शिनाख्त हो गई है। सुंदरम मिश्रा के रूप में हुई है। प्रॉपर्टी डीलर का यह काम करता था। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सतना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कार में लाश बरामद की गई है पुलिस की तरफ से। और ये सुंदरम मिश्रा के रूप में इस शख्स की पहचान हुई है। गोली लगी हुई है, शरीर पर गोली के निशान है। सहारा सिटी के पास ये शव मिला है कार के भीतर। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था मृतक। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शव मिला तो उसके बाद फिर अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम होगा शव का। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किन लोगों से अंतिम वक्त में बात की थी, किन लोगों के साथ ये मृतक मौजूद था, तमाम पहलू पुलिस उन पर छानबीन कर रही है। आगे बढ़ते हैं। आजादी के नायकों का स्मरण हमें गौरव, गरिमा और शौर्य प्रदान करता है, लेकिन आजादी के समय में बलिदान देने वाले कई शहीद अब भी गुमनामी के अंधेरे में, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। इस दिशा में राजेंद्र क्षोत्रिय ने मध्य प्रदेश के गुमनाम क्रांतिकारियों पर कविता लिखी है। पुस्तक मध्य प्रदेश के गुमनाम क्रांतिकारी में उन शहीदों का जिक्र किया गया है जो गुमनामी के अंधेरे में थे, उन्हें कोई जानता नहीं था। पुस्तक विमोचन और रतलाम जिले के शहीद हुए परिजनों के सम्मान समारोह में राष्ट्रीय कवि और साहित्यकार देवकृष्ण व्यास ने व्यक्त किए हैं। इस अवसर पर विधायक
राजेंद्र पांडे ने कहा कि कवि राजेंद्र क्षोत्रिय ने अमृत महोत्सव पर अपनी कृति से सच्ची श्रद्धांजलि देकर जावरा नगर और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। जावरा विधानसभा क्षेत्र की ओर से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हमें असली नायकों से परिचय कराया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा फहरेगा। 5 नंबर विधानसभा में भी बाबा कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना लहरे, मकान पे भी और दुकान पे भी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।